नमस्कार विद्यार्थियों। निर्गुण संत काव्य की विशेषताओं पर इससे पूर्व 2 वीडियो बन चुके हैं। हमने 9 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया। बिंदुवार हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गुण या संत जो ज्ञान मार्गी या संत काव्य हैं निर्गुण शाखा के अंतर्गत, और उसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। उनके काव्य की हम विशेषताएं देख रहे हैं। उनकी अगली विशेषता कौन सी है देखते हैं। 10वीं विशेषता नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत काव्य में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो वैसे अच्छा नहीं है। संत काव्य में नारी के उल्टा रूप को माया के समान बताया है। नारी के कामिनी रूप की सर्वत्र निंदा की। देखो, कामिनी रूप की निंदा की, इसलिए इन पर हम इतना आरोप नहीं लगा सकते कि सभी नारियों की इन्होंने निंदा की, नहीं। और उदाहरण लिखा कि नारी की जाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित्य नारी के संग। क्या उदाहरण है कि जब भुजंग जो है उस पर अगर नारी की छाया पड़ती है, कामिनी नारी की, तो वो अंधा हो जाता है। तो कबीरदास कहते हैं उनकी क्या गति होगी, उनकी क्या हालत होगी जो हमेशा नारी के साथ रहते, उस मनुष्य की क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो इस माया में फंसा हुआ, जो इस काम में फंसा हुआ है, जिसको कोई और दृष्टि नहीं आता। और इसके उलट भी उन्होंने संत काव्य में नारी के पतिव्रता एवं सती रूप की प्रशंसा की है। पतिव्रता का आदर्श संतों की साधना के अनुकूल बैठता दिखाई पड़ता है। पतिव्रता मेली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। जो अच्छी नारी है, पतिव्रता है, समझदार है, उस पर तो सब कुछ वारने को तैयार है। अगला बिंदु आता है विशेषताति रस निरूपण। इस काव्य में कौन से रस का निरूपण हुआ है। संत काव्य में शास्त्रीय सिद्धांतों की खोज करना उचित नहीं जान पड़ता। देखिए, ये जो काफ़ी संत लिखा है, कबीरदास भी इतने पढ़े हुए नहीं थे और इन्होंने इस काव्य शास्त्र का इतना अध्ययन नहीं किया था, फिर भी ठीक ठाक लिख गए। कला पक्ष की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हैं, पर इनका जो भाव है वो कला को दबा देता है। ये संत कवि काव्य की आत्मा, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति आदि की न तो चिंता करते थे तथा न ही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की अनुभूति के प्रति सचेत रहे। फिर भी इनके काव्य में रस की धारा बहती रही है। रस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण संत काव्य में विद्यमान है। कबीरदास, दादू दयाल और सुंदरदास ये प्रसिद्ध संत कवि हैं। इनकी रचनाओं में रस की सम्यक दृष्टि है। प्रतीकात्मक रूप में जहाँ आत्मा परमात्मा के दाम्पत्य रूप में दुल्हन दूल्हे के रूप में चित्रित किया है, वहाँ श्रृंगार रस के संयोग वियोग पक्ष को सुंदर ढंग से प्रकटा। विरह को अंग नामक सखियों में वियोगिनी आत्मा की व्यथा रुदन आदि को सुंदर ढंग से दिखाया। तो शांत रस की ज़्यादा यहाँ सृष्टि हुई है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सभी रसों की हुई है। यहाँ वियोग श्रृंगार, जो आत्मा की वियोग व्यथा के विरणी उबी पंथ श्री पूछे पंथी धाई, एक शब्द कह पीऊ का कब्रे मिलेंगे आइए। वियोगिनी आत्मा है जो परमात्मा से मिलना चाहती है। प्रतीकात्मक रूप से यहाँ बात की गई। यहाँ तो विरह के मारे अखड़िया जाई पड़ी, जीबड़िया छाला पड़ा के भाव देखे जा सकते हैं। अखड़िया जाई पड़ी, जीबड़िया छाला पड़ा, पंथ नियारे नियारे। अखड़िया जाई पड़ी, पंथ नियारे नियारे, और जीबड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। ये दुआ है। विरणी आत्मा अपने आप को जला देना चाहती है ताकि जलने से धुआं स्वर्ग में जाए। उस धुएं को देखकर शायद प्रभु प्रेम की वर्षा कर आग बुझा दें। इसी प्रकार चेतावनी को अंग व उपदेशात्मक सखियों पदों में शांत रस का परिपाक हुआ है। ब्रह्म के विराट स्वरूप में अद्भुत रस के दर्शन होते हैं। पंडित मौलवियों रूढ़ियों के प्रति व्यंग्यों में हास्य रस की पूर्ति गई है। कहीं कहीं वीर रस, विभत्स रस आदि के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इन सब में शांत रस की धारा ही मुख्य रूप से संत काव्य को आप्लावित किए हुए हैं। यानी इनका जो मुख्य रस है वह शांत रस है, और गौण रसों के अंतर्गत बाकी रसों का भी इनके काव्य में प्रयोग मिलता है। अगली विशेषता देखते हैं युगबोध। संत काव्य मध्य युग की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर जन साधारण के समक्ष उसमें सुधार हेतु प्रस्तुत हुआ है। हमने ये पहले भी पढ़ चुका है। एक अलग बिंदु से भी हम लिख सकते हैं और उनमें भी लिख सकते हैं। उन्होंने अपने समय के मानव समाज को दोष मुक्त करने का प्रयास किया।
उन्होंने तात्कालिक व्यक्ति के अपने साहित्य में मन की क्षुद्रता, स्वार्थपरता, असत्यता, संकीर्णता, अर्थ लोलुपता, कामुकता आदि का खुलकर चित्रण किया है। ये गलत है। नगेंद्र कहते हैं कि संत काव्य जीवन शक्ति का अजस्र स्रोत है, अजस्र स्रोत है। इस काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना। निर्गुण काव्य आचरण की पवित्रता का संदेश लेकर जनता के समक्ष आया है। उसमें युगबोध एवं युग चेतना का व्यापक स्वरूप प्रतिफलित है। सामाजिक असंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा आदि समस्याओं का निदान संत काव्य में मिलता है। अतः इसमें संदेह नहीं कि संत कवि अपने समय के समाज के सच्चे प्रहरी हैं और कबीर को तो कवि या संत से ज़्यादा धर्म सुधारक भी कहते हैं। और रहस्यात्मकता भी एक विशेषता है। निर्गुण काव्य में ब्रह्म के प्रति रहस्य की भावना भी है। कबीर ने जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। जो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना लौकिक अलौकिक, लौकिक का वर्णन कर, अलौकिक का वर्णन कर, उसके माध्यम से एक रहस्य पैदा होता है। निर्गुण काव्य में यह रहस्यात्मक भावना या रहस्यवाद भी मौजूद है। इसका अगला पड़ाव छायावाद में दिखता है। ईश्वर को आलंबन मानकर उसे प्रेम करना, रहस्यवाद। भाषा, छंद, अलंकार, इसमें संतों की भाषा सरल, कृत्रिमता विहीन एवं जन सामान्य की भाषा। ये सब संत रमते, जोगी, बहता पानी थे, इसलिए अनुभव के साथ साथ इनकी भाषा में विविध भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण हो गया है। इनकी भाषा सदुकड़ी है, जिसे खिचड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। इनमें पंजाबी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा व राजस्थानी भाषा की शब्दावली उपलब्ध होती है। देखिए, पूछते हैं कभी प्रश्न, कबीर की भाषा कौन सी है? हमें लिखना होता है सदुकड़ी। कुछ इतिहासकार पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं पंचमेल खिचड़ी कि उसमें 5 से भी ज़्यादा भाषाओं का है। वैसे पंजाबी है, इसका नाम अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी भाषा की शब्दावली है। और कहीं भी संत गए हैं तो वहाँ की शब्दावली उन्होंने प्रयुक्त की। ये कबीरदास। इसके बाद संत कवि बहुत सारे, दादू दयाल है, नानक देव है, नानक देव संत कवि होते हैं। हाँ, वो भी जहाँ जहाँ भ्रमण किया वहाँ की फारसी की भी शब्दावली प्रयुक्त की गई है। कबीर के काव्य में भी उपलब्ध है। जैसे बाद में जब मुस्लिम आए, इधर मुस्लिम संस्कृति यहाँ फैलती गई, उनकी भी शब्दावली का प्रयोग यहाँ हुआ। और जो भाषा है, उन्होंने ये चिंता नहीं की है, व्याकरणिक त्रुटियों की चिंता नहीं की है, उन्होंने छंदों की चिंता नहीं की है, उन्होंने अलंकारों की चिंता नहीं की, स्वतः आ गए, अपने आप आ गए। कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, तानाशाह कहा है। क्यों कहा? उन्होंने अपनी भाषा इतनी उनकी मजबूत थी, उनकी शब्दावली, कि जिस बात को वो कहना चाहते थे उस शब्दावली में उनको डाल दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो तानाशाह थे कबीर भाषा की। बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत शब्दावली उनके पास, समृद्ध शब्दावली थी और कई भाषाओं की थी। और उन्होंने जो कहना चाहा अपनी भाषा से कहलवा दी। छंदों की चिंता नहीं की, विशेष रूप से पद लिखे हैं जो गायन शैली में है, और दोहा छंद में रचना की। दोहा एक छंद है, दो कबीर के दोहे पढ़ते हैं, वो एक छंद है। अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं जो स्वतः आए हैं, सायास नहीं, अनायास ही आ गए। छंद की दृष्टि से संत कवियों ने अपनी वाणी की अभिव्यक्ति साखी एवं शब्द के माध्यम से की है। साखियों की रचना दोहा छंद में हुई है तथा शब्द की रचना गेय पदों के रूप में। ये साखी शब्द रमेनी क्या है? कबीर का एक ग्रंथ है बीजक, उसके भाग। संत सुंदरदास ने, एक सुंदरदास और संत कवि हुए, उन्होंने सवया छंद भी लिखा। इसके अतिरिक्त कहीं चौपाई कवित भी है, और सुंदरदास को कहते भी हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। तो संत कवियों की रचनाओं में अलंकारों का, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रयोग सायास न होकर अनुभूति, अभिव्यक्ति की सुंदरता हेतु अनायास ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते प्रतीत होते हैं। और कई अलंकार हैं, जैसे रूपमा, उपमा, स्वभावोक्ति, अत्योक्ति, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, व्यतिरिक्त, विरोधाभास, वक्रोक्ति, उदाहरण, विभावना, श्लेष आदि। और यह जो अलंकार है संत काव्य की शोभा
या श्रृंगार बढ़ा रहे हैं। तो हमने महत्वपूर्ण संत काव्य की विशेषताओं को एक बार पढ़ लिया है, उसका सामान्य अध्ययन कर लिया। अब इसको समझना, नोट करना, ये आपका काम है, सुनना ध्यान से। और अन्य ग्रंथों का भी आप अध्ययन करें। हिंदी साहित्य के इतिहास की कई पुस्तकें मौजूद हैं। अच्छी पुस्तक ला करके, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, थोड़ी कठिन लगेगी शुरुआत में, लेकिन वो भविष्य में आपके काम आएगी। उसी प्रकार नगेंद्र की भी एक पुस्तक है, उसमें हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास दिया गया है। इसके अलावा आपको कोई और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। सभी चारों कालों के परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी विशेषता, ये सब मिल जाएगा एक जगह। तो आप मेहनत कीजिए, पढ़िए अच्छा, और आगे की तैयारी कीजिए। जब क्लासें लगेगी तो हम आमने सामने पढ़ेंगे, अभी इस आभासी माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।